हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवप्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक मलयालम सिनेमा का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस सिनेमा का नाम है पडक्कालम। मलयालम सिनेमा है। तो पडक्कालम इस शब्द का अर्थ है बैटलफील्ड, रणभूमि। तो ये सिनेमा जो है मई महीने के 8 तारीख को रिलीज़ हुआ था। तो अभी ये सिनेमा जियो हॉटस्टार में आ चुका है। तो 10 जून से ये सिनेमा वहाँ पे स्ट्रीम कर रहा है। तो आप उसको जियो हॉटस्टार में देख सकते हो और वरना आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फिल्म का जो कंसेप्ट है और जॉनरा है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो पडक्कालम जो सिनेमा है, इस फिल्म के डायरेक्टर है मनु स्वराज, जो बहुत ही नए डायरेक्टर है, कोई जाने माने डायरेक्टर है नहीं। और इस फिल्म का बजट भी बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत ही कम बजट पे बनी हुई फिल्म है, लेकिन इसका जॉनरा है सुपरनैचुरल कॉमेडी थ्रिलर। तो सुपरनैचुरल जॉनरा पे जितने फिल्में बनती है, ज़्यादातर ही हाई बजट फिल्में बनती है और ज़्यादातर ही फिल्में जमता नहीं है बॉस। इंडिया में सुपरनैचुरल जॉनरा पे जितने भी फिल्में बनी है, ज़्यादातर ही बहुत ही खराब और बहुत घटिया फिल्में बनी है। लेकिन पडक्कालम ये बहुत ही कम बजट में बनी हुई एक शानदार सिनेमा है। और ये जो जॉनरा है सुपरनैचुरल, ये अपने आप में ही बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनकन्वेंशनल एक जॉनरा है। और ये फिल्म भी बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से बनाया गया है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स तो है इस फिल्म में, साथ में इस फिल्म में बहुत कॉमेडी है, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक इस सिनेमा में आपको भरपूर कॉमेडी, भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। आप किसी भी मोड़ पे आके बोरिंग फील नहीं करेंगे, आप कभी भी बोर फील कर ही नहीं सकते। इतना एंटरटेनमेंट से भरा हुआ ये फिल्म है। और बहुत सारे थ्रिलर एलिमेंट्स भी इस फिल्म में मौजूद है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम तो मैंने कह ही दिया, मनु स्वराज, जो नए डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म के लीड कास्ट है सूरज वेंजरमुडू, शरफुद्दीन, यहाँ तक के संदीप, प्रदीप और भी कई लोग इस फिल्म में मौजूद है। कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस इस फिल्म में मौजूद है, लेकिन कोई सुपरस्टार या कोई बड़ा नाम इस फिल्म में मौजूद है नहीं, क्योंकि कम बजट की फिल्म है। तो अब आते हैं इस फिल्म के प्लॉट में। तो इस फिल्म के प्लॉट शुरू होता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज से, KTR इंजीनियरिंग कॉलेज, कार्तिक तिरुनल रामावर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो कार्तिक तिरुनल रामावर्मा ये एक ऐतिहासिक नाम है, एक ऐतिहासिक योद्धा है, ठीक है। ट्रैवनकोर से एक बहुत बड़े राजा थे, एक बहुत बड़े योद्धा थे। तो इस सिनेमा के साथ एक हिस्टोरिकल एंगल भी मिला हुआ है। तो हिस्टोरिकल एंगल यहाँ मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, वरना एक स्पॉइलर जैसा हो जाएगा। तो खैर, तो KTR इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 4 शरारती स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई पे कोई ध्यान रहता नहीं है। पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम पर इनका बहुत ही ज़ोरों से ध्यान रहता है। और ये चारों जो स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमिक एंथुसियास्ट्स हैं, ठीक है। ये कॉमिक फैंस, मतलब कॉमिक फिल्मों के या कॉमिक्स के बहुत बड़े फैंस हैं। तो ये चारों स्टूडेंट्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, उनके कॉलेज के जो यूनियन है वो स्ट्राइक करते हैं, मतलब कॉलेज में स्ट्राइक बुला लेते हैं, क्योंकि उन सबको आपत्ति है इस कॉलेज के HOD से, उनके क्वालिफिकेशंस में कुछ गड़बड़ी है। तो इसी बात को लेकर कॉलेज के जो यूनियन स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने स्ट्राइक बुलाया है। तो एक दिन उसी कॉलेज में क्लास ले रहे थे प्रोफेसर शाहजी। तो प्रोफेसर शाहजी के रोल में यहाँ सूरज वेंजरमुडू दिखते हैं। तो वो सबके क्लास लेते हैं। तो उस क्लास में ये चारों स्टूडेंट्स भी मौजूद है। तो ठीक है, तो अचानक से ये यूनियन स्टूडेंट्स क्लास में घुस जाते हैं और क्लास को रोकने की कोशिश करते हैं। तो प्रोफेसर शाहजी और इन यूनियन स्टूडेंट्स में एक झड़प लग जाता है, एक झगड़ा, एक पंगा शुरू हो जाता है। तो इस पंगा को एक प्रोफेसर ने आके रोका है, उनका नाम है प्रोफेसर रंजीत। तो ये प्रोफेसर रंजीत जो है बहुत ही डायनामिक, बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर है।
तो प्रोफेसर रंजीत मतलब स्टूडेंट्स के बिल्कुल फेवरेट प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स के बहुत ही चहीते प्रोफेसर है। स्टूडेंट्स को ये प्रोफेसर रंजीत बहुत ही पसंद है। उनके बातों का सब, उनकी आज्ञा का सब के सब पालन करते हैं, मतलब उनके बात कोई टालता नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा मतलब रिस्पेक्ट है, प्रोफेसर शाहजी से भी बड़ा रिस्पेक्ट ये कमांड करते हैं। तो प्रोफेसर शाहजी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के प्रोफेसर है, उनकी बात कोई सीरियसली लेता नहीं है। तो ये है इन दोनों प्रोफेसर्स के बीच फ़र्क ज़मीन आसमान का। तो ठीक है, उनके बीच झमेला होता है तो प्रोफेसर रंजीत आके झमेला को सुलझाते हैं। तो प्रोफेसर रंजीत जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए तो फेवरेट है, लेकिन उनके कैरेक्टर में एक ग्रे शेड है, ठीक है। एक उनका कैरेक्टर का एक डार्क साइड है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा अनोखा चीज़ है जिसके सहारे वो क्या करते हैं, वो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते थे। मतलब काला जादू की तरह आप समझ लीजिए, काला जादू ही समझ लीजिए एक तरह से। किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेते थे और उनसे वो चीज़ें करवाते थे जो वो चाहते थे। तो HOD को लेकर जो झमेला हो रहा था, तो बाद में प्रोफेसर शाहजी को HOD बनाया गया। फिर प्रोफेसर शाहजी को मतलब अपने नियंत्रण में लाकर, अपने वश में लाकर उनसे उल्टा सीधा काम करवाया। बेकार में प्रोफेसर शाहजी से पंगा करवा दिया। मतलब प्रोफेसर शाहजी से ऐसा कुछ काम करवाया जो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है। वो लोगों को मतलब मुक्का मार रहे हैं, बेकार में पंगे ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोफेसर शाहजी से ये काम करवा रहे प्रोफेसर रंजीत। तो उस तरह से उन्होंने प्रोफेसर शाहजी को हटवा दिया और वो खुद HOD बन गए। तो उनके इस कर्म के बारे में या उनके इस डार्क साइड के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन वो जो 4 स्टूडेंट्स हैं, इनको प्रोफेसर रंजीत का ये डार्क साइड मालूम पड़ गया, क्योंकि इन चारों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा था जो प्रोफेसर रंजीत को पीछे से देख रहा था। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि प्रोफेसर रंजीत के बैग में एक डाइस बोर्ड है, ठीक है। वो पासा जिसको कहते हैं, पासा जो महाभारत में शकुनी मामा ने खेला था, पासा, वो डाइस बोर्ड है, वो डाइसेस है पासा के, पुराने ज़माने का पासा है जो वो खेल रहे थे। और उसी पासा के ज़रिए वो किसी को भी अपने वश में कर सकते थे और उससे वो जो चाहे काम करवा सकते थे। तो उनके राज की बात ये चारों स्टूडेंट्स को पता लग गया। तो ये चारों स्टूडेंट्स प्लान करके उनके ये पासा को चुरा भी लेते हैं। तो उसके बाद से प्रोफेसर रंजीत और इन चारों स्टूडेंट्स के बीच एक राइवलरी शुरू हो जाता है। और इसी राइवलरी के बाद मतलब इस फिल्म का पूरी कहानी, असली कहानी उनकी इस राइवलरी से शुरू होता है। एक्चुअली इस फिल्म का शुरुआत उस हिस्टोरिकल कहानी से होता है। हिस्टोरिकल कहानी से एक इंट्रोडक्शन दिया गया। उसके कई सालों बाद अब KTR इंजीनियरिंग कॉलेज में ये घटना घट रहा है। और KTR का फुल फॉर्म तो मैंने बताया ही है, कार्तिका तिरुनल रामावर्मा, कार्तिका तिरुनल रामावर्मा। तो इस नाम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ट्रैवनकोर का ये राजा थे, तो उन्हीं के नाम पर ये कॉलेज बनी है। तो उनका भी उस पासा के साथ एक गहरा रिश्ता है। अब क्या रिश्ता एग्जैक्टली है या मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आप पता लगा लीजिए। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद बहुत ही अजीबोगरीब एक किस्से घटता है। जब से प्रोफेसर रंजीत को इन चारों स्टूडेंट्स के बारे में पता लगा है, ठीक है, तब से बहुत अजीबोगरीब एक किस्से, बहुत ही हिलेरियस कुछ कांड घटना शुरू होता है कॉलेज में। जो भी कांड हो रहा है सब उसी KTR कॉलेज में हो रहा है। और जो कांड हो रहा है वो अविश्वसनीय है, मतलब विश्वास करने के लायक नहीं है, अविश्वसनीय है और बहुत ही अजीब है। और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स तो इस फिल्म में बहुत मौजूद है ही, और साथ में कॉमेडी इस फिल्म के फर्स्ट मिनट से लास्ट मिनट तक एकदम भरपूर है। इतना कॉमेडी है, इतना एंटरटेनमेंट है कि आप कहीं भी बोर होंगे नहीं। और साथ में थ्रिलर एलिमेंट्स भी बहुत बढ़िया तरीके से
यहाँ पर डाला गया है। तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से की गई है और सुपरनैचुरल जॉनरा में ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। बहुत ही कम बजट पे बनी हुई ये फिल्म बहुत बढ़िया काम हुआ है बॉस। स्क्रिप्ट एकदम ऑसम है, फाड़ू स्क्रिप्ट है बॉस। स्क्रीन प्ले मतलब फाड़ू है और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की क्या बात करें, सबकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बढ़िया थी। आप चाहे उन चारों स्टूडेंट्स की बात कर लें, आप शरफुद्दीन की बात कर लें, आप सूरज वेंजरेमुडू की बात कर लें, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही शानदार था और ये फिल्म बहुत ही शानदार है। मतलब ये बहुत ही अनोखा रेयर क्वालिटी फिल्म है। ऐसी फिल्म में पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम बनता है, बहुत रेयरली बनता है। तो ऐसे अनकन्वेंशनल टॉपिक पर फिल्में बनाना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए बाएं हाथ का खेल है। मतलब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे अनकन्वेंशनल टॉपिक पर फिल्में मतलब कोई बात ही नहीं है उनके लिए ऐसी फिल्में बनाना। बाएं हाथ से जैसे वो ऐसी फिल्में बनाते हैं, उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, साथ में कॉमेडी और साथ में थ्रिलर एलिमेंट्स, इन तीनों जॉनरा को मिलाकर एक सुपर क्वालिटी फिल्म कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत ही छोटी बजट में बिना सुपरस्टार की मदद लेकर। अगर आपको ये जानना है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी बोरिंग लगेगा नहीं। आप शुरू से लेकर अंत तक एंटरटेन्ड होगे और आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी कम बजट पर इतनी शानदार फिल्में कैसी बन रही है। तो मैं तो आप सबसे दरखास्त करता हूँ कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें, देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप इसे मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मिस करेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी इस फिल्म को ऑलरेडी देख लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ चेकआउट करें, प्लीज़ देखें। मतलब कहीं से भी हो आप लोग ढूंढ के प्लीज़ देखिए। और एक और बात बता दूं, ये फिल्म साउथ के सारे भाषाओं के साथ हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। तो आप इस फिल्म को हिंदी भाषा में भी बड़े आराम से देख सकते हो। तो इंतज़ार किस बात का, इस फिल्म को ढूंढिए या तो जियो हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। तो अपनी वीडियो को मैं फ़िलहाल ये स्थगित करता हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।